गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 सोना। क्लास 8th में चैप्टर 6 सोना मैंने रीडिंग किया था। इसकी वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज मैंने पिछले वीडियो में बताया है। वीडियो देख के तुम लोग वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में राइट करना और एक्सरसाइज बुक में फिल करना। इसका ओरल क्वेश्चन चैप्टर को पढ़ के तुम्हें खुद से करना है। जहाँ समझ में नहीं आता उसे तुम ग्रुप में पूछ सकते हो। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग मैं फिर से बता रही हूँ। जिसके पास बुक नहीं है वो भी कंप्लीट करें और जिसके पास बुक नहीं है वो वीडियो देख के कंप्लीट करते रहें। ठीक। वर्ड मीनिंग इसकी है शैशवावस्था शिशुकाल, व्यथा माने दुख, अनाथ मीन्स जिसके माँ बाप ना हो, अनुष्ठान मीन्स रीत रिवाज, शावक माने पशु का छोटा बच्चा, अलसभाव मतलब आलस्य, धूमिल माने धुंधली, तन्मय माने किसी कार्य में लगे रहना, संरक्षण माने बचाव करना, सृष्टि माने संसार। ठीक। अब इस क्वेश्चन का आंसर है, रिटन क्वेश्चन जितने भी हैं मैं उनका आंसर वीडियो बना रही हूँ। वीडियो देख के तुम लोग इसको फेयर कॉपी में राइट करना और लर्न करना। ठीक। हिरन के बच्चे का शरीर कैसा था? हिरन के बच्चे का शरीर कैसा था? हिरन के बच्चे का शरीर कुछ ऐसा था सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान। उसका कोमल लघु शरीर और छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिरन की माँ ने अपने शावक को कैसे बचाया? हिरन की माँ ने अपने शावक को कैसे बचाया? हिरन की माँ ने अपने शावक को अपने शरीर की हिरन की माँ ने अपने शावक को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण त्याग दिए। मतलब हिरन ने अपने शावक को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रख के उसके प्राण को बचाया। लेखिका ने शावक की जान कैसे बचाई? लेखिका ने शावक की जान कैसे बचाई? लेखिका ने शावक को अच्छा भोजन दिया और उसकी सेवा की और इस तरह शावक की जान बच गई। लेखिका ने शावक को अच्छा भोजन दिया और उसकी सेवा की, इस तरह शावक की जान बचाई। सुबह सुबह छात्रावास का वातावरण कैसा होता है? सुबह सुबह छात्रावास का वातावरण कैसा होता है? सुबह सुबह छात्रावास में कोई छात्रा मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपने मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। लेकिन सोना के पहुंचने पर कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और पूजा के बतासे खिला देती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोना लेखिका से स्नेह प्रदर्शन कैसे करती थी? सोना लेखिका से स्नेह प्रदर्शन करने के लिए लेखिका के सर के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी ओर निकल जाती है। प्रायः देखने वालों को भ्रम होता था कि उसके पैरों से सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई आशंका ही नहीं रहती थी। फ्लोरा अपने बच्चों को सोना के पास क्यों छोड़ जाती थी? फ्लोरा अपने बच्चों को सोना के पास क्यों छोड़ जाती थी? फ्लोरा अपने बच्चों को सोना के पास इसलिए छोड़ जाती थी क्योंकि फ्लोरा सोना के स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। फ्लोरा अपने बच्चों को सोना के पास इसलिए छोड़ जाती थी क्योंकि फ्लोरा सोना के स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। बद्रीनाथ से लौटने पर लेखिका को कौन सी दुखद खबर मिली? बद्रीनाथ से लौटने पर लेखिका को कौन सी दुखद खबर मिली?
बद्रीनाथ से लौटने पर लेखिका को पता चला कि सोना की मृत्यु हो गई। बद्रीनाथ से लौटने पर लेखिका को पता चला कि सोना की मृत्यु हो गई। सोना कंपाउंड से बाहर क्यों भागती थी? सोना कंपाउंड से बाहर क्यों भागती थी? सोना छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण अस्थिर हो गई थी, इसलिए सोना कंपाउंड से बाहर भागती थी। सोना छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण अस्थिर हो गई थी, इसलिए सोना कंपाउंड से बाहर भागती थी। सोना की मृत्यु कैसे हो गई थी? एक दिन सोना की मृत्यु कैसे हो गई थी? एक दिन सोना बंधन की सीमा भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। बेटा तुम लोग वीडियो देख के इस क्वेश्चन आंसर को फेयर कॉपी में राइट करना और लर्न करना, ठीक? ओके।